मज़ा आ रहा है ना। हाय फ्रेंड, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज है मेरे बेटे का जन्मदिन और हमारे दिन की शुरुआत हो रही है माता रानी के दर्शन करके। और हम आए हैं नीलम माता मंदिर में दर्शन करने के लिए। तन्ने के पापा चले गए थे फूल माला प्रसाद लेने के लिए। और आज सुबह ही हम लोग थोड़ा जल्दी उठ गए थे और घर में नहा धो के साफ़ सफाई करके, हमारा यही था कि पहले हम आज दिन की शुरुआत दर्शन करके करेंगे, क्योंकि लल्ला का आज जन्मदिन है तो माता रानी का आशीर्वाद मिल जाएगा। तो इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। बाकी चीज़ें केक वगैरह है जो वो शाम को कटेंगी। तो हमने प्रसाद ले लिए था और जूते चप्पल यहाँ पे हमने उतार दिए थे। हालांकि धूप इतनी हो रही है ना कि तो कितना भी जल्दी तो कर लो तुम, सुबह से धूप हो ही जाती है। सुबह 7-8 बजे तक धूप निकल जाती है। और गर्मी भी है यहाँ पे काफ़ी। गर्मी तो सभी जगह है पर हमारे यहाँ दिल्ली में भी गर्मी है काफ़ी। तो हम लोग आ गए थे माता रानी के दर्शन करने के लिए। प्रसाद दे दिए थे। यहाँ पे भीड़ बिल्कुल नहीं थी क्योंकि गर्मी में हम सुबह के टाइम ही आए थे। हो गए थे 10-11 बज गए थे। भीड़ नहीं थी। पर यहाँ एक छोटी सी बिल्ली थी, एक नहीं दो हैं, जो बहुत प्यारी लग रही थी। मुझे लगता है इनका जन्म अभी हुआ है। एकदम किट्टू किट्टी सी, तो छोटी सी, जैसे टेडी बियर होते हैं ना, ऐसे ही। और दोनों घूम रहे थे इधर से उधर, इधर से उधर। बस सारंस मेरा उसी में लगा हुआ था। और भी एक छोटा बच्चा बैठा था, वो भी बस बिल्ली के साथ ही खेल रहा था। तो हमने माता रानी के दर्शन किए हैं और फिर थोड़ी देर तक वहीं पे बैठे हैं हाथ जोड़ करके। और बच्चे तो बिल्ली के साथ लगे पड़े थे। इसके बाद हम आ गए थे घर पे और घर पे आके मैंने बनाया था चाय, क्योंकि तान्या के पापा ने छुट्टी नहीं करी हुई है। कहने लगे घर बैठ के क्या करूँगा, खाली पीली के पैसे घट जाएंगे, इससे अच्छा काम पे जाता हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर हम आए थे ना, फटाफट मैं बैठी भी नहीं, कपड़े भी चेंज नहीं करी हूँ, मैं सीधे ही किचन में आ गई थी। मैंने कहा पहले उनको चाय बना के दे देती हूँ, नाश्ता करके वो चले जाएंगे, इसके बाद फिर मैं कपड़े वगैरह चेंज करूँगी, बाकी का काम स्टार्ट करूँगी। क्योंकि अभी मुझे खाना पीना भी बनाना है। बस शाम को केक कटेगा, बच्चे आएंगे, बर्थडे हैं, सारंस के क्लास के हैं जो बच्चे, ट्यूशन के हैं, तो उनके लिए भी मुझे बनाना था थोड़ा बहुत। पर अभी था कि पहले चाय बना के पति देव को दे दूँ, पति देव हंसी खुशी चाय नाश्ता करके जाएँ, इसके बाद फिर मैं बाकी का काम करूँगी। मैंने यहाँ पे चाय रख दी थी बलकने के लिए। और ये पापड़ जो है ना, ये साबूदाना का पापड़ है, ये मेरी मम्मी ने भेजा है गांव से, हाथ से बना के भेजी थी। और अभी मेरा छोटा भाई आया था ना, भाभी आई हैं तो लेके आई थी मेरी छोटी वाली भाभी। बहुत अच्छा, घर का टेस्ट ही कुछ और होता है। माल हो गया, हमने बर्फ चाय गिर नाश्ता गया, किया है, बर्फ। मैंने भी साथ में चाय पी है। और आज हो गई है बारिश। मम्मी का ऐसा तो नहीं कि हम मनाली पहुंच गए इधर। नहीं रे पागल, ये देखो डब 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 बर्फ गिरे हुए हैं। आज दिल्ली में बर्फ़ गिर रहा है, गजब। इस मौसम में बारिश और वो भी बर्फ़। वैसे तो गर्मी तो बहुत है यहाँ पे, बस ये है कि बारिश हो जाएगी तो क्या पता शायद थोड़ा ठंडा हो जाए। पर बारिश होने से क्या पता उमस भी बढ़ जाए। हालांकि बर्फ़ गिर रहे हैं टप टप टप, क्या पता ठंडक हो ही जाए। पर मज़ा आ रहा है, कुछ भी कह लो। अच्छा लग रहा है ना, ठंडा ठंडा। बारिश हो रही थी तो हमने कहा इतना अच्छा मौका तो छोड़ेंगे नहीं। हमने तन्नू को बोला चलो तन्ने हम लोग चलते हैं छत पे, थोड़ा मज़े करके आते हैं। लल्ला तो सो गया था तो उसे मैंने कहा सोने दो, हम चलते हैं छत पे। तो बड़ा अच्छा लग रहा था, सच कहूँ ना, बूंदें पड़ रही थी, गर्मी इतनी थी ना, वैसे में बारिश हो गई और बर्फ़ भी गिर गया तो थोड़ा मौसम ठंडा हो गया। इतना अच्छा लग रहा था, मन कर रहा था नीचे ना जाऊँ, इधर ही घूमती रहूँ। मैं तो थोड़ी देर तक भींगी, फिर तान्या भी भींगी है काफ़ी, घूम घूम के भीगी है। कह रही है मम्मा बहुत अच्छा लग रहा है। मजा आ रहा है ना। कहाँ भागी जा रही है, छमक छल लो। भींग भांग के मज़े करके आ गए थे हम नीचे। और मैं लग गई थी किचन में क्योंकि अभी ना 4 बज गए थे और मैं बना रही थी छोले, पूड़ी, चाउमीन, केक। बच्चों के लिए मैंने कहा यही सारी चीज़ें हो जाएंगी। बच्चों को बुला रखा था सारंस के ही। बच्चों के बर्थडे में बच्चे आ जाते हैं तो बस उनका मन लग जाता है, खुश हो जाते हैं, यही तो चाहिए हमें, उनकी खुशी ही तो देखनी है। तो मैंने यहाँ पे बनाया है छोले, बहुत ही टेस्टी बने थे, सब खा के बहुत खुश हो गए थे, कह रहे थे बहुत अच्छा बना है। यहाँ में ना मैंने इसका कलर चेंज करने के लिए चाय पत्ती डाला है और लास्ट में तड़का लगाया है घी से, इससे इतना अच्छा इसका टेस्ट आया है। इसकी फुल रेसिपी मैं आपसे के साथ शेयर करूँगी। अभी तो मैंने फुल रेसिपी इसकी शूट नहीं कर पाई हूँ तो इसलिए नहीं कर रही हूँ, बट अगली बार बनाऊँगी तो करूँगी। बहुत अच्छे छोले बने थे, सब लोग खा के ना बहुत खुश हो गए थे, कह रहे थे बहुत अच्छा बना है। और चाउमीन भी बहुत अच्छी बनी थी, चाउमीन भी मैंने घर पे ही बनाई थी। मुझे तो खुशी इस बात की हो गई थी कि पहली बात तो लल्ला का बर्थडे मेरा लल्ला, भगवान उसको और लंबी उम्र दे, सही सलामत रखे
हर दुख तकलीफ़ बीमारी से दूर रखे, मेरे लिए बस यही बहुत है। और बच्चे आ जाते हैं एक दूसरे के साथ, बच्चों के साथ ही मन लगता है। तो हमारी चाउमीन भी ना रेडी हो चुकी है और चाउमीन भी बहुत टेस्टी बनी थी, सब बच्चे खा के बहुत। सारन थोड़ा बाल ठीक करवा लो, आ जाएगा, अभी आएगा। उधर वाला भी गेट खोल दो, तनु खुला रहेगा। सारंश फ़ोन को रखो, चलो पंखा बंद करते हैं, बंद से भी आने दो क्या? कौन सा नहीं आया? इधर देखो, सामने देखो सारे। सारंश की हम लोग फ़ोटो खींचने के लिए कह रहे थे, पर सारंश की मुंडी स्थिर ही नहीं हो रही थी। फिर हमने यहाँ पे लगा दिया है सारंश को भी, सारे बच्चों को टीका। और टीका लगाने के बाद जब केक कटा है तो पहला केक हमने भगवान जी को निकाल के रखा है। मैंने तो यही देखा है, हमारे घर में जब भी कुछ होता है, मैंने अपनी सास को देखा है, वो हमेशा भगवान जी को पहले निकालती हैं, तो हम भी यही करते हैं। केक कट गया है तो भगवान जी को निकाल के रख दिया है, बाकी खाना अभी निकाल के रखूँगी मंदिर में। ये सारंश का टेंट हाउस है और ये टेंट हाउस से सारे बच्चे सारे के सारे इसी में घुसे हुए थे। लग रहा था टेंट हाउस की डंडियाँ वगैरह सब अलग हो जाएंगी, अलग हो भी गई हैं, मतलब 2-4 तो अलग ही हो गई है, क्योंकि घर जितना बड़ा था उससे ज़्यादा उसके अंदर बच्चे घुसे हुए थे। अब चलिए हम बच्चों को निकाल के देते हैं कुछ खाने पीने के लिए, जो कि बच्चे बैठे हैं। अच्छा बना है, अच्छा बना है। मिष्टी को पसंद आ गया, बहुत बढ़िया। अच्छा बना है, मैंने बनाया है तो बात और चम्मच ले आओ। तो बच्चे केक को लेके खा पी के चले गए थे। ये है मेरी छोटी वाली भाभी, और आई हैं भाभी बहुत लेट से, क्योंकि उनके भाई साहब भी बहुत लेट से आए थे। और ये हैं हमारे भाभी के भाई, जो कि फुल फनी हैं, आप देख सकते हैं। जब तक हम बैठे थे ना, फुल एंजॉय चल रहा था। एक्टिंग भाई गजब की है, मतलब हमारा ऐसा लग रहा था कुछ थकान दूर हो गई है देख के। मैं खा रही थी, खाते खाते हंस के ना मेरे गले में ना, गाल में दर्द उठ गया था। अब आई है गिफ्ट खुलने की बारी। सारंश तो गिफ्ट के लिए तो पहले से ही परेशान थे। बच्चे आए थे, खा रहे थे, जब भी कह रहा है मम्मा मैं गिफ्ट खोल लूँ, गिफ्ट खोल लूँ, गिफ्ट खोल लूँ। मैंने कहा थोड़ा सब्र कर लो बेटा, थोड़ा सब्र कर लो, जगह हो जाए। इतना फैला पड़ा था ना पूरा, मैंने कहा थोड़ा सा स्पेस हो जाए फिर खोलो। तो यहाँ पे सारंश के गिफ्ट खुले हैं, कलर निकले हैं, खिलौने निकले हैं। अब बस सारंश को यही सब तो चाहिए, इसीलिए तो बर्थडे होता है गिफ्ट के लिए। वही है ना। तो बहुत सारे गिफ्ट मिले हैं सारंश को और वो बहुत खुश हो गया है। कलर सबसे ज़्यादा मिले हैं, कलर्स है, पेंसिल है और एनिमल्स हैं। तान्या ने भी अपनी तरफ से दिया था और वैसे भी एनिमल्स उसे मिले हैं। ज्योमेट्री बॉक्स है और कार है। तान्या के पापा सारंश के लिए एक बहुत ही अच्छा बैग लेके आए थे, पर वो अभी ना रखा हुआ है दूसरी साइड। तो ये सारे गिफ्ट ओपन हो रहे हैं। और मैं तो रैपर भी नहीं फेंकती, मैं तो रैपर भी रख देती हूँ, क्योंकि काम में आ जाता है किसी न किसी। अच्छे रैपर रहते हैं तो मैं तो नहीं फेंकती। तो ये सारे गिफ्ट निकल गए हैं। तान्या कह रही थी मम्मा इसमें से ना 1-2 मैं रख लेती हूँ। मैंने कहा बस, और नहीं तो क्या, जो अच्छा है रख लो। सारंश को कौन सा पता चलेगा, उसे याद भी नहीं रहेगा कितने सारे आए हैं। मैंने कहा जो अच्छा हो उसको एक रख लो। हाँ, तन्नू के काम में आ जाएगी ये चीज़। राधे राधे, बाय बाय।